अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद की लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं केपीके में खैबर पख्तूनख्वा में सीट्स अनाउंस हुई हैं टीचिंग कैडर के अंदर और ईटा के थ्रू इनकी जो एलोकेशन है वो होने जा रही है और इसके हवाले से मैं डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें बताया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्लोजिंग डेट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, अप्लाई करने का मेथड क्या है और किस तरह से आप जो है ईटा पे लॉगिन हो सकते हैं, किस तरह से आप अपना चालान जनरेट करेंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन मैं ऑलरेडी वीडियो में दे चुका हूं। और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि डिफरेंट कैटेगरीज में जैसे डीएम ड्राइंग मास्टर की सीट्स आई और उसके अलावा सीटी सर्टिफाइड टीचर की, टीटी थियोलॉजी टीचर की, पीएसटी प्राइमरी स्कूल टीचर की, डिफरेंट कैडर की ये जो जॉब्स आई हैं इनके सिलेबस के हवाले से स्टूडेंट्स जो है वो बार बार पूछते हैं। तो एक स्पेसिफिक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं पीएसटी प्राइमरी स्कूल टीचर बीपीएस 12 की, और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटी सर्टिफाइड टीचर। इसका बेसिक जो पे स्केल है वो 15 है। इसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि इसका सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट है, वो किस किस लेवल से आपने तैयार करने हैं, उनके लिए किन किन बुक्स को कंसल्ट करना है। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। लेट्स डिस्कस। तो सबसे पहले आप देख लें जी कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो हैं जो केपीके में अनाउंस हुई हैं टीचिंग कैडर में ये 16,247 सीट्स हैं और इसमें जो स्पेसिफिक सीटी की सीट्स हैं वो 2083 हैं मेल और फीमेल के मिला के। और सीटी स्टैंड फॉर सर्टिफाइड टीचर, और सर्टिफाइड टीचर का जो बेसिक पे स्केल है बीपीएस जो है वो 15 होता है और अप्लाई करने की इसमें जो लास्ट डेट है वो 17 मार्च 2025 है। और इसमें आप ये देखें जी कि अगर हम बात कर लें सिलेबस डिटेल्स फॉर सीटी सर्टिफाइड टीचर की, अगर हम सिलेबस डिटेल्स की बात कर लें तो सबसे पहले तो इसमें हम 6 सब्जेक्ट्स देखते हैं। पहला सब्जेक्ट इंग्लिश है 25%, दूसरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है 25%, तीसरा सब्जेक्ट जनरल साइंस है 20%, उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट सोशल स्टडीज है 10%, देन पेडागोजी यानी आर्ट ऑफ टीचिंग है 10%, देन जीके है जिसके अंदर 5% इस्लामिक स्टडीज और 5% पाक स्टडीज है, तो 10% ये है। इस तरह से ये 100% बनता है। अब ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी स्कीम ऑफ स्टडीज जो है ये तो आपको उनकी वेबसाइट के ऊपर भी मिल जाएगी, लेकिन द थिंग इज कि इंग्लिश में क्या तैयार करना है, किस लेवल का तैयार करना है, किस ग्रेड का तैयार करना है, किन बुक्स से तैयार करना है और किस तरह से तैयारी करनी है कि आप लोग श्योरली अपना इंग्लिश का वो जो 25% पोर्शन है उसको क्रैक कर सके। उसके बाद मैथमेटिक्स जो है वो किन बुक्स को कंसल्ट करना है, किस लेवल की बुक्स को देखना है और किस किस तरह से उसकी तैयारी करनी है, किन किन कॉन्सेप्ट्स को आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, इसमें हम बात करेंगे साथ। उसके बाद आप देख लें जी जनरल साइंस जो है वो 20% वो किन किन बुक्स से तैयार करनी है। फिर सोशल स्टडीज जो है ये 10% ये कहां से तैयार करनी है। पेडागोजी 10% है, इसके टॉपिक्स क्या होंगे, और इस्लामिक स्टडीज और पाक स्टडीज 10% है, इनके टॉपिक्स क्या होंगे। तो 1 बाय 1 सारे सब्जेक्ट्स को हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि सबसे पहले आप देख सकते हैं जी इंग्लिश। इंग्लिश जो है ये सीटी के अंदर सर्टिफाइड टीचर के अंदर 25% है और ये पीएसटी के अंदर भी 25% थी और इसी तरह से इंग्लिश कंपलसरी है। सारे के सारी जो जॉब्स है हर कैडर की, हर पे स्केल की, सब के अंदर इंग्लिश का पोर्शन जरूरी है। तो इंग्लिश में आपने जिस चीज पे फोकस करना है वो है ग्रामर एंड कंपोजिशन। इंग्लिश ग्रामर के ऊपर आपने फोकस करना है। अब आप ये कहेंगे कि सर ने ग्रामर बोल दिया, ग्रामर के अंदर क्या तैयार करना है। तो बेटा ग्रामर के अंदर ये देख रहे हैं पूरी कोर्स आउटलाइन मैंने प्रिपेयर की है और आई गारंटी इंशाल्लाह कि आप इस कोर्स आउटलाइन को तैयार कर लें। जो हैंडआउट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जो टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, आप उनको प्रिपेयर कर लें। इंशाल्लाह आप अपना इंग्लिश का पेपर जो है उसको कंप्लीट सॉल्व कर सकेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सेंटेंस के कंपोनेंट्स क्या हैं, सेंटेंस की टाइप्स अकॉर्डिंग टू फंक्शन क्या है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर क्या है, फ्रेज क्या होता है, फ्रेज की टाइप्स क्या है, क्लॉज क्या होता है, क्लॉज की टाइप्स क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, वर्ब क्या है, टेंसेस क्या है, टेंसेस की फॉर्मेशन क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की करेक्शन क्या है, किस तरह से हम जो वर्ब है इसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर यूज करते हैं, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब प्लूरल यूज करते हैं। फिर नाउन और प्रोनाउन की टाइप्स हैं और इनका यूजेज है। देन प्रेपोजिशन है,
प्रेपोजिशन के अंदर फिक्स प्रेपोजिशन है, अनफिक्स प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के रूल्स है, प्रेपोजिशन की टाइप्स है जिनके अंदर प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है, प्रेपोजिशन ऑफ मैनर्स है, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है, फिर आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल्स के अंदर बेटे 3 आर्टिकल्स ए, एन और दा का यूजेज हम देखेंगे। इसमें डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स की हम बात करेंगे। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, फिर एडवर्ब है, एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब की टाइप्स क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, और इसी तरह से एडवर्ब के यूजेज को हम देखेंगे। एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव की डिग्रीज क्या है, एडजेक्टिव की डिग्रीज की फॉर्मेशन का क्या मेथड है, एडजेक्टिव्स को यूज कब करते हैं, किस तरह से यूज करते हैं और किन किन कंपैरिजंस पे कौन कौन सी डिग्रीज यूज होती हैं। उसके बाद एक्टिव पैसिव की हम बात करेंगे और एक्टिव पैसिव के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, इनकी कन्वर्जन की बात करेंगे, नरेशन की बात करेंगे और उसके बाद वोकैबुलरी को आप तैयार करेंगे। वोकैबुलरी के अंदर सिनोनिम्स को आप देखेंगे और एंटोनिम्स को देखेंगे, फिर स्पेलिंग करेक्शन को आप देखेंगे और इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स को देखेंगे। तो ये वो सारी चीजें हैं जो आप लोगों ने इंग्लिश में तैयार करनी है। अब बच्चों के माइंड में आएगा कि सर आपने इतनी सारी चीजें बता दी हैं, इनके लिए हमें कितनी किताबें खरीदनी पड़ेंगी। तो बेटा ये 10th लेवल तक आपने चीजें तैयार करनी होती हैं और 10th लेवल तक जो ग्रामर एंड कंपोजिशन है 9th 10th की, आप उसको भी अच्छे तरीके से पढ़ें जो केपीके की है, खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड की है। और उसके बाद मेरा बेटा हम इन सारी चीजों के अपने प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड करते हैं, टेस्ट भी लेते हैं, टेस्ट की कीज भी प्रोवाइड करते हैं और डिस्कशंस भी कराते हैं। इसके बाद आप देख लें जी, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो इस्लामिक स्टडीज है। इस्लामिक स्टडीज में प्रॉफिट्स इन इस्लाम है, लाइफ ऑफ हॉली प्रॉफिट है और उसके बाद कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट है और इसके साथ आप देख लीजिए कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट के साथ इस्लामिक डायनेसिटी है और खिलाफत राशिदा है, फिर फेमस पर्सनैलिटीज हैं, फेमस बुक्स हैं और कंपाइलेशन ऑफ हदीस है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड पिलर्स ऑफ इस्लाम है। ये इस्लामिक स्टडीज है जो 5 नंबर की आएगी। और इसके बाद आप देख लें जी पाक स्टडीज है, पाक स्टडीज भी जो है वो 5 नंबर की आएगी और इसमें 0.5% इसमें हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट है, 712 टू 1526 है, हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट 1526 टू 1857 है, प्री पार्टीशन इरा है 1857 टू 1906, प्री पार्टीशन इरा 1906 टू 1947, पोस्ट पार्टीशन इरा 1947 टू 2024, नोटेबल पर्सनालिटीज ऑफ सब कॉन्टिनेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है और पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है। इस तरह पाक स्टडीज आपकी पूरी हो जाएगी और इसके भी हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, पास्ट पेपर्स प्रोवाइड करेंगे और सिस्टमैटिक वे में थ्रू टेस्टिंग हम कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे। फिर सोशल स्टडीज की अगर हम बात कर लें, इसमें वर्ल्ड कॉन्टिनेंट्स हैं, माउंटेन, डेजर्ट्स, पासेस एंड प्लेटीज हैं, रिवर्स एंड डॉब्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, डैम्स हैं, बैरेजेस हैं, कैनाल्स हैं, प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान है, बॉर्डर्स ऑफ वर्ल्ड एंड पाकिस्तान है, यूनिवर्स है, एटमॉस्फेयर है और अर्थ है। इस तरह से 10% ये पोर्शन आपका यहाँ पे कंप्लीट होगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें जनरल साइंस की हम बात कर लें तो इसको साइंस एंड जनरल एबिलिटी भी हम बोलते हैं, एवरीडे साइंस भी बोलते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी और बॉडी सिस्टम है, इसके अंदर विटामिन्स हैं और डिजीज हैं, फिजिकल लॉज एंड प्रिंसिपल्स, फेमस लॉज, सोलर सिस्टम, क्वांटिटीज एंड यूनिट्स, मोशन, फोर्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। फिर केमिकल साइंसेज है, केमिकल साइंसेज में एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, एसिड है, बेस है, साल्ट्स है, स्टेट ऑफ मैटर्स है। और इसी तरह से अगर हम बात कर लेते हैं जनरल साइंस के रिमेनिंग टॉपिक्स की तो उसके अंदर फोटोसिंथेसिस है एंड रेस्पिरेशन है और साइंटिफिक इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज है और नोटेबल साइंटिस्ट हैं मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम तमाम। उसके बाद मैथमेटिक्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो बोर्ड मैथ्स रूल है एंड एलिमेंट्री अरिथमेटिक है, बेसिक अलजेब्रा है, सिंप्लीफिकेशन, टाइम, डिस्टेंस एंड वर्क है, HCF, LCM और उसके बाद प्रोपोर्शन, जियोमेट्री और देन perimeter एरिया, 3 डायमेंशनल सॉलिड्स है, डेसिमल्स हैं, स्क्वायर्स हैं एंड स्क्वायर रूट्स है, प्रॉपर्टी टैक्स एंड जनरल सेल्स टैक्स है। मैथमेटिक्स के अंदर ही ज़कात, उशर, सरकमफेरेंस, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, नंबर सिस्टम और उसके बाद कंपाउंड प्रोपोर्शन है और फिथागोरस एंड हिज थ्योरम है, मीन, मेडन, मोड और वेरिएंस है। तो ये मैथ्स का सिलेबस है। पेडागोजी की अगर हम बात कर लें यानी आर्ट ऑफ टीचिंग की, टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजीज हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन है, टेस्टिंग, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन है, टेक्सोनॉमीज ऑफ एजुकेशन है और खासतौर पे ब्लूम्स टेक्सोनॉमी और सोलो टेक्सोनॉमी, एजुकेशनल फिलॉसफी है और करिकुलम डेवलपमेंट एंड असेसमेंट है। तो ये सारे के सारे बेटा जो टॉपिक्स हैं ये हम आपको कंप्लीट प्रिपेयर कराएंगे एम के प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से और इसमें आप देख लें कि ऑल इन वन
ऑल इन वन से मुराद ये है कि आपके ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं ये 2 मंथ्स के एक सेशन के अंदर तैयार कराए जाएंगे और इसमें आपकी इन सब सब्जेक्ट्स की तैयारी हो जाएगी। और साथ में आपको ये भी बताता चलूँ कि आपके ये वाले जो बुनियादी तौर पे इनमें से जितनी जॉब्स के लिए आपने अप्लाई किया है, यानी पीईटी फिजिकल एजुकेशन टीचर, पीएसटी प्राइमरी स्कूल टीचर, सीटी सर्टिफाइड टीचर, टीटी थियोलॉजी टीचर, एटी अरेबिक टीचर, डीएम ड्राइंग मास्टर, सीटीआईटी कंप्यूटर टीचर, कारी कारिया, ये 8 डिफरेंट कैटेगरीज बनती है। और जो मैंने कहा ऑल इन वन, इन 8 की 8 जो जॉब्स हैं इनके लिए आप एलिजिबल हैं और इनकी तैयारी हम एक ही कोर्स में एक ही फीस में 2 मंथ के ड्यूरेशन में कराएंगे। और हमारे चार्जेस जो है ये 6000 है। 20 फेब से हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं 033326050450 0342 44470091। So if you are interested to join us, get yourself registered. Thank you very much. Stay blessed. Allah Hafiz.